Hello dear viewers, it is your fourth day of 30 days English spoken class and I once again welcome you all to my YouTube channel. मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा आपके अपने YouTube के चैनल इंग्लिश ट्यूबर पर। यह आपकी चौथी क्लास है और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके फ्यूचर के यानी आपके भविष्य के बारे में कि आप कैसे कोई काम फ्यूचर में है उसको बता सकते हैं कि मैं कोई काम करूंगा या करूंगी। अभी तक आपने क्या सीखा, आपको बताया गया प्रेजेंट में अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाइक चलाता हूं, मैं खाना बनाती हूं, मैं चाय बनाती हूं, आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और उसके बाद आपको ये बताया गया पास्ट के बारे में बातचीत करने के लिए बताया गया। यहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्रिया की सेकेंड फॉर्म। एंड नाउ वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर फ्यूचर। अब हम आपके फ्यूचर के बारे में बातचीत करना चाहेंगे कि आप कैसे किसी काम को करेंगे, उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं और बना सकते हैं। आप समझिए, आपको बताया गया अगर आपका एक भी सेकंड मिनट बीतता है तो वह आपका क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। ऐसे ही सिमिलरली आपका आने वाला एक भी सेकंड मिनट वह क्या कहलाता है, फ्यूचर कहलाता है। तो फ्यूचर के बारे में बातचीत करने के लिए अगर आप किसी काम को करेंगे उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्या होगा। देखिए, टू टॉक अबाउट फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं तो आपके पास दो चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है और वह है आपका क्या, विल एंड शल। वह आपका क्या है, विल एंड शल। अगर आपके सेंटेंस में विल या शल है तो यह क्या बताता है, यह आपका फ्यूचर बताता है, भविष्य बताता है। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, विल और शल का इस्तेमाल हम, जैसा कि दो टाइम वर्ड हमारे पास, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं। शल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आई और वी के साथ। आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, शल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अन्य के साथ आप क्या क्या इस्तेमाल करिएगा, विल। जैसे ही विल, शी विल, इट विल, दे विल। अगर ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं तो आप इनके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, विल, जो कि आपका क्या बताएगा, फ्यूचर, भविष्य बताएगा। कोई काम करेंगे वो बताएगा। बट मैं एक चीज आपको बता दूं, कुछ मे बी न्यू फॉर यू, हो सकता है आपके लिए नया हो, कि एज फार एज योर स्पोकन इज कंसर्न्ड, जहां तक आपके अंग्रेजी भाषा की बात है, आजकल क्या हो रहा है, बोलचाल में एकदम से धड़ल्ले से इस्तेमाल क्या हो रहा है, विल। आपका धड़ल्ले से, हाँ, आपको शल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप केवल हर एक जगह पर ही, शी, इट, दे, इवन आई, वी के साथ भी अगर आप विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो देयर इज नो हार्म, योर सेंटेंस वुड नॉट बी रॉन्ग। तो कोई गलती नहीं है, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो सबके साथ आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टू टॉक अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में बातचीत करने के लिए आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट माइंड इट, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, आप सब्जेक्ट्स के अनुसार चलेंगे। वहां पर आपको हर एक जगह पर विल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप वहां पर करेंगे, योर सेंटेंस वुड बी रॉन्ग, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट इज अलाउड, या केवल अलाउ है कहां पर, आपके बोलचाल के भाषा में। आप हर एक के साथ, हर एक सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, वही मैंने कहा, एग्जाम में हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हैं, पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर आप आई के साथ शल का इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ शल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपकी इंग्लिश थोड़ी सी आसान हो गई है। अब आपको दो दो टाइम वर्ड्स नहीं याद करने हैं कि कौन किसके साथ क्या आएगा। अब आप क्या करिए, सबके साथ फ्यूचर के बारे में बातचीत करने के लिए आप सबके साथ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, विल। ही, शी, इट, दे, आई, वी, सबके साथ आप क्या इस्तेमाल करिए, विल, और वह आपका क्या बताएगा, फ्यूचर बताएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं शल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हां, अगर आपके जबान से या सामने वाला अगर कोई विल का इस्तेमाल कर दिया है फ्यूचर के बारे में बातचीत करने के लिए, तो वह भी गलत नहीं है और आप भी गलत नहीं है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसको बेहतर से समझते हैं कि कैसे आप अपने फ्यूचर के बारे में बातचीत कर सकते हैं, आने वाले समय के बारे में बातचीत कर सकते हैं, भविष्य के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो एक चीज आपकी क्लियर हो गई, फ्यूचर के बारे में बातचीत करने के लिए यानी भविष्य के बारे में बातचीत करने के लिए, मैं किसी काम को करूंगा या करूंगी, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे विल, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे
विल। और अगर आपको यह कहना है मैं किसी काम को करूंगा या करूंगी, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। स्वयं के लिए आप क्या लगाएंगे? अगर आप किसी काम को करेंगे, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। उसके बाद आप लगाएंगे विल, और विल के बाद आप लगाइएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको क्या करना है? सिंपल, बस आई, उसके बाद विल, और उस काम की क्या लगा देना है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया जब आप किसी काम को करते हैं, जब आप किसी काम को करते हैं उसके लिए आपने फॉर्मूला क्या पाया? आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप लगाए कि नहीं लगाए? जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो मैं किसी काम को करता हूं, इसके लिए भी आपने क्या इस्तेमाल किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई टीच। मैं की अंग्रेजी आई हो गई। इसके बाद इसमें काम क्या है? पढ़ाना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दिया आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। तो ऐसे ही क्या करेंगे आप? यहां पर भी क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके साथ आप लगा देंगे विल, तो वह आपका क्या बन जाएगा? फ्यूचर। बस सिंपल सा आप समझ चुके हैं। आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर के बारे में बातचीत करने के लिए मैं किसी काम को करूंगा या करूंगी, आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कल पढ़ाऊंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप इसको कैसे बनाएंगे या बोलेंगे? मैं कल पढ़ाऊंगा, फ्यूचर की बात है। मैं स्वयं के लिए क्या हो गया? आई, और उसके बाद आपने क्या लगा दिया? विल, आई विल। आप यहां पर शल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म, कोई गलती नहीं है। जैसा कि आपको बताया गया, आप जानते हैं आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं शल, लेकिन वही हमने आपको बताया कि विल का इस्तेमाल आजकल हर एक सब्जेक्ट्स के साथ चल रहा है, किया जा रहा है आपके स्पोकन में, बोलचाल की भाषा में। तो आप आराम से कर सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा एज फार एज योर स्पीकिंग इज कंसर्न्ड, जहां तक आपकी बोलचाल की बात है। आई विल हो गया, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसमें? मैं कल पढ़ाऊंगा। इसमें एक्शन क्या है? वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना से ही पढ़ाऊंगा बना है। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या हो गई? टीच, जो कि अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। आपका हो गया आई विल, और इसके बाद हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। और एक कल है, तो आने वाली कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? जैसे कि आपको बताया गया, बीते हुए कल की अंग्रेजी होती है, बीते हुए कल की अंग्रेजी क्या हो गई? यस्टरडे। बीते हुए कल की अंग्रेजी क्या होगी? यस्टरडे। ऐसे ही आने वाले कल की अंग्रेजी, आने वाले कल की अंग्रेजी क्या हो गई? टुमारो। टुमारो क्या हो गई? टुमारो। बीते हुए कल की अंग्रेजी क्या हो गई? यस्टरडे। आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो। सो आपका सेंटेंस क्या बना? आई विल टीच, और कल की अंग्रेजी क्या हो गई? टुमारो। आई विल टीच टुमारो, मैं कल पढ़ाऊंगा। मैं मैच देखूंगा, मैं मैच देखूंगा। कैसे आपने बनाया इसे? मैं मैच देखूंगा, स्वयं के लिए क्या हो गया? आई। उसके बाद आप लगाएंगे विल। विल के बगैर आपका फ्यूचर बताएगा ही नहीं। आई विल, इसमें एक्शन क्या है? वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? देखना। तो देखने की अंग्रेजी क्या हो गई? वॉच। टीवी वगैरह देखना, मैच वगैरह देखना, आप लगाएंगे वॉच। आई विल वॉच, क्या देखेंगे? मैच। मैच को आप लास्ट में ऐड कर देंगे, बोल देंगे, बना देंगे। तो सेंटेंस आपका क्या बना? आई विल वॉच मैच। मैं अंग्रेजी बोलूंगा या बोलूंगी। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलूंगा या बोलूंगी। आप इसे कैसे बनाएंगे? कोई काम करेंगे, मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई, और उसके बाद आप लगाएंगे विल, आई विल। बोलने की अंग्रेजी क्या होगी? इसमें वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? बोलना। बोलना से ही आपका बोलूंगा या बोलूंगी बना है। तो बोलने की अंग्रेजी क्या हो गई? स्पीक। आई विल स्पीक, फर्स्ट फॉर्म आपका यही है, आई विल स्पीक। और उसके बाद क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी की इंग्लिश क्या होगी? इंग्लिश ही होगी आपकी। आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलूंगा या बोलूंगी। ऐसे और भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं आईफोन खरीदूंगा, तो खरीदने की अंग्रेजी 2-3 होती है, जैसे बाय हो गई, परचेज हो गई, अफोर्ड भी होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपके दिमाग में जो पहला वर्ब आता है, चाहे बाय, परचेज, अफोर्ड,
आप उसको बोल दीजिए, बाद में सोचिएगा, उसको सही करिएगा। लेकिन एज फार एज योर स्पोकन इज कंसर्न, जहां तक आपके स्पोकन की बात है तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लेना है। पहले तो आप बोलिए, ठीक है, समझ जाएंगे, लेकिन हाँ उसको आप कोशिश करिए और सही से जो एग्जैक्ट वर्ब है उसका इस्तेमाल करें। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, परचेज लगाइए। तो मैं आईफोन खरीदूंगा, आई विल परचेज आईफोन, या आई विल अफोर्ड आईफोन। अफोर्ड का मतलब ही खरीदना होता है, महंगी महंगी चीजों के लिए आप अफोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल अफोर्ड आईफोन, मैं आईफोन खरीदूंगा। मैं कल तुमसे मिलूंगा, मैं कल तुमसे मिलूंगा। तो आपने इसको कैसे बनाया, मिलने की अंग्रेजी क्या होगी, इसमें काम क्या है, क्रिया क्या है, मिलना। मिलने की अंग्रेजी क्या होगी, मीट, और आने वाले कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टुमारो। आई विल मीट, और आपसे यानी यू, आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। आप इसको नोट कर सकते हैं विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ। थोड़ा सा इसके साथ आप प्रैक्टिस करिए, बोलिए। अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस है, फ्यूचर में कोई काम करना है, अब आपके पास फॉर्मूला हो गया है, आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस ये 3 शब्द आपको याद करने हैं, आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बोलेंगे, ये सारी चीजें स्वतः ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा इसके साथ खेल करना है, आपको याद करना है, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप कुछ हद तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी आपको फ्यूचर के बारे में बोलना है, पास्ट के बारे में बोलना है या प्रेजेंट के बारे में बोलना है, जब एक हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके जबान से ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बोलना आप शुरू कर देंगे। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ विल आएगा, शल आएगा, सेकेंड फॉर्म कहाँ लगाना है, आईएनजी कहाँ लगाना है। शुरुआत में थोड़ा सा केयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं, बोलने की कोशिश करें। आपको बहुत सारे सेंटेंस सुबह से शाम तक फ्यूचर के बारे में बोलना होता है। मैं किसी काम को करूंगा, तो आपके पास फॉर्मूला हो गया है आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मैं खाना बनाऊंगी, अगर आपको कहना हो कि मैं खाना बनाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी, तो आपने इसको कैसे बनाया, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई, उसके बाद आप लगाएंगे विल, आई विल। खाना बनाने की अंग्रेजी क्या होगी, कुक, आई विल कुक। फूड भी लगा सकते हैं, बहरहाल अपने आप में कंप्लीट है। आई विल कुक, मैं खाना बनाऊंगी। मैं स्कूटी चलाऊंगी, स्कूटी चलाना यानी राइड स्कूटी, राइड स्कूटी हो गया। मैं स्कूटी चलाऊंगी, आपने इसे कैसे बनाया, आई विल राइड स्कूटी, आई विल राइड स्कूटी। मैं अंग्रेजी सीखूंगी, मैं अंग्रेजी सीखूंगी। सीखने की अंग्रेजी क्या होगी, लर्न। आपने सेंटेंस कैसे बनाया, आई विल लर्न। सीखने की अंग्रेजी क्या होगी, लर्न, और अंग्रेजी का आपका अंग्रेजी इंग्लिश ही है, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखूंगी। मैं आपसे बाद में मिलूंगा, आप इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, मिलने की अंग्रेजी मीट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जानते नहीं होंगे। आई विल मीट, आई विल मीट, मैं मिलूंगा आपसे यानी यू, आई विल मीट यू। और बाद में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लेटर, LATER, लेटर। आई विल मीट यू लेटर, आई विल मीट यू लेटर। मैं आपसे रविवार को मिलूंगा। रविवार यहां पर क्या हो गया, आपका डे आ गया। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, डे और डेट के बारे में अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑन। डे और डेट के पहले आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन। जैसे आपका हो गया संडे, तो आप कैसे बोलेंगे, ऑन संडे। जैसे मैं आपसे रविवार को मिलूंगा, मिलने की अंग्रेजी मीट होगी, आई विल मीट यू ऑन संडे। संडे के पहले आपने क्या लगाया, ऑन, जो कि बताया गया है। नियम क्या कहता है, डे और डेट के पहले क्या लगाना है आपको, ऑन। तो अगर कोई भी डे आता है तो आप उसके पहले हमेशा क्या लगाएंगे, ऑन। मैं आपसे 10 मार्च को मिलूंगा। 10 मार्च आपका डेट हो गया, तो आप यहां पर इसको कैसे बनाएंगे, मिलने की अंग्रेजी मीट, आई विल मीट यू ऑन 10th of March, ऑन 10th of March। ऑन संडे हो गया आपका, रविवार को ऑन 10th of March। यह आपका डे हो गया और यह आपका क्या हो गया, डेट हो गया। और दोनों ही के पहले आपको क्या लगाना है, ऑन।
ऑन संडे ऑन 10th ऑफ मार्च। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप बना सकते हैं। फ्यूचर के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं, मैं किसी काम को करूंगा या करूंगी। मैं अब उम्मीद करता हूं आप अपने फ्यूचर के बारे में हर एक सेंटेंस को अंग्रेजी में बना और बोल सकते हैं। ऐसे ही और भी सेंटेंसेस को आप घर पर बनाइए। जब कभी भी आपको अवसर मिलता है अंग्रेजी बोलने का, फ्यूचर के बारे में, चाहे पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, आप उन तमाम चीजों को अंग्रेजी में बोलिए। अब आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही समय में बातचीत कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए, आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट के लिए, आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर के लिए। और भी इस पर सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर जो बोले जाते हैं, हम आपको आने वाली क्लासेस में बताएंगे। लेकिन तब तक मैं चाहूंगा जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। जब कभी भी आपको मौका मिल रहा है अंग्रेजी में ही कोशिश करिए बोलने की। सो दिस वाज योर 4th क्लास। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।